सी प्लस प्लस में आपको आज हम सिंगल इनहेरिटेंस की प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल आपको पता है इनहेरिटेंस क्या होता है। इट इज़ अ मैकेनिज्म विच इज़ यूज टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द बेस क्लास टू द डिराइव्ड क्लास। और इसके टाइप्स होते हैं, 4 से 5 टाइप्स होते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले। आप उसको देख लें अच्छे से। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और उसकी आउटपुट भी करके दिखाऊंगा कि कैसे सिंगल इनहेरिटेंस को की कोडिंग की जाती है और उसको फिर रन करके उसका आउटपुट क्या आता है उसको देखते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास और यहाँ पे हम बनाते हैं बेस। एक क्लास का नाम दे दिए बेस। अब ये आपको पता है क्लास का नाम जो है यूज़र डिफाइन है, जिस तरीके से आप चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया ए, ओके, एक वेरिएबल हमने ले लिया ए, इसको डेटा मेंबर भी कहते हैं। और पब्लिक के अंदर हमने ले लिया पब्लिक के अंदर हमने यहाँ पे ले लिया फंक्शन void गेट फंक्शन, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन ले लिया और इसमें हम चाहते हैं कुछ कोडिंग भी करना, तो कोडिंग यहाँ पे कर देते हैं सी आउट इंटर ए नंबर, ओके। तो ये हो गया नंबर। अब यहाँ पे इसको हम सी इन कर देते हैं। सी इन में हो गया आपका ए। क्लियर है। वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। प्रोग्रामिंग अगर आप समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो फिर आपके लिए आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। हमने बहुत छोटा सा फंक्शन बनाया जिसमें एक ही वैल्यू हमने एंट्री किया है, ठीक है। एक दूसरा वैल्यू हम किसी और में एंट्री करके दिखाते हैं आपको कैसे होता है। चलें, अब यहाँ से जो है हम क्लास को बंद कर देते हैं। ये हो गया हमारा क्लास बंद और ये यहाँ पे सेमीकोलन, ओके। नेक्स्ट क्लास बनाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास बनाते हैं क्लास डी नाम से हमने क्लास बनाया, ड्राइव क्लास है, शॉर्ट में डी ही लिखते हैं। और ये कोलोन देना है, कोलोन से इनहेरिटेंस होगा। उसके बाद हमें एक्सेस मोड लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक। और पब्लिक के बाद हम लिखेंगे किसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, बेस को। बहुत बढ़िया, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे पब्लिक के अंदर क्या होगा, यहाँ पे यहाँ हमने इस तरीके से लिखा। और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे void शो हमने एक बना दिया, ओके। और शो बनाने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से सी आउट, उसके बाद हम यहाँ करते हैं a + 5, यानी a में जो वैल्यू है उसमें 5 ऐड हो जाए, राइट। a में वैल्यू कहाँ से मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा। चले, हम दो अलग अलग फंक्शन बनाए और उसमें डाल दिए। यहाँ पे ये क्लास बंद हो गया। अब आपके पास इस प्रोग्राम में दो क्लास है, क्लास बेस के नाम से, इसके अंदर कोडिंग है, एक फंक्शन है। दूसरा क्लास डी है, इसके अंदर एक फंक्शन है शो नाम से। चलें देखें। उसके बाद हम void मेन शुरू करते हैं। आप देखें यहाँ पे void हमने यहाँ पे मेन शुरू किया, यहाँ पे void मेन, और हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ओके। तो याद रहे जो क्लास इनहेरिट किया हुआ है दूसरे के प्रॉपर्टीज़ को, उसी का हम ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्लास हमारा डी है और ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं ओबीजे, राइट। अब ओबीजे से हम किसको कॉल करेंगे, इस डी ऑब्जेक्ट में, डी क्लास में एक फंक्शन शो जो दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है वो ये फंक्शन है गेट। जो नहीं दिख रहा है वो गेट, चूँकि हम लोग यहाँ से क्या किए हैं, बेस क्लास के जो गेट को हम यहाँ ले आए हैं, ओके। अब यहाँ पे जो है हम गेट को पहले कॉल करते हैं, गेट को कॉल करते हैं, कॉल हो गया। उसके बाद obj.show को कॉल करते हैं, ओके। यहाँ पे शो भी कॉल हो गया, राइट। गेट सी देकर प्रोग्राम को क्लोज करते हैं और यहाँ पे मेन को यहाँ पे हम बंद करते हैं। चलें, ये कोडिंग हो गया हम लोग का। एक बार कंपाइल करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो भी आपको हम कंपाइल करके बताएंगे। कंट्रोल F9। एक एरर मुझे पता था ये एरर क्यों आया है। अब देखें, हमने आपको बताया था कि ये जो चीज़ें हैं, ए कहाँ पे है, ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ए को एक्सेस नहीं कर पा रहा है ना। ये ए को डिराइव क्लास एक्सेस नहीं कर पा रहा है, क्यों आपको पता है, क्योंकि ए जो है ये प्राइवेट में है, तो ए यहाँ एक्सेस नहीं हो रहा है, इसलिए ए को हम यहाँ नहीं रखेंगे। ए को क्या कर देंगे, हम पब्लिक सेक्शन में डाल देते हैं। चले, यहाँ से हम पब्लिक सेक्शन में डाल दिए इंट ए। अब ये पब्लिक हो गया। अब इसको अगर हम कंपाइल करते हैं, लेकिन कंपाइल करने के पहले इसको हम /n दे देते हैं। /n डाला हमने और यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, तो ये बढ़िया रहेगा, ठीक है। CLR SCR, जितना आप इस सब चीज़ों का यूज़ कीजिएगा आपका प्रोग्राम उतना बढ़िया दिखेगा और मज़ा आएगा। चलें, कंट्रोल F9 करते हैं।
अब हमारा प्रोग्राम रन कर गया। कंट्रोल F9 में सबसे पहला जो मैसेज प्रिंट हो रहा है, इंटर अ नंबर, हमने 5 डाला, आंसर आया 10। आपको पता है ना, जो हमने यहाँ पे सबसे पहले कोडिंग किया था कि एक नंबर आएगा, नंबर में क्या होगा, जो आप लेंगे नंबर वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम /t करते हैं, /t फॉर टैब, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, और यहाँ पे हम नया नंबर जो प्रिंट करें हल कर देते हैं, वैल्यू इक्वल टू, ये हमने यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट किया। अब जो है आउटपुट सही दिखेगा। अब इंटर नंबर हम डालते हैं 15। अब आप गेस करिए आंसर कितना आएगा। डेफिनेटली 15 में 5 जोड़ाइए, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो नंबर डाला इस क्लास में और ऐड यहाँ कर रहे हैं। तो ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है कि क्लास डी जो है पब्लिक बेस क्लास के जो सारे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अपने अंदर ले लिया है। तो अभी आप फोकस करेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो क्लास डी के अंदर सिर्फ एक फंक्शन दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा वो क्या है, वो ये सब है। यानी ये सब कोडिंग जो है वर्चुअली कंसेप्चुअली यहाँ पे आ चुका है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन में आप देखेंगे कि मेन फंक्शन में आप जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो किस क्लास का बना है, डी क्लास का। याद रहे, जो क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा उसी का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो डी का बनाए। अब इस ऑब्जेक्ट से हम गेट को कॉल करेंगे, डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गेट फंक्शन तो पहला वाला क्लास में बेस में है, बट डी वाला क्लास तो है उसको इनहेरिट कर लिया, तो कर सकते हैं यहाँ पे। उसी तरीके से शो को भी कर लिया गया है। एक बार और रन करके आपको दिखाते हैं। 100 डाला हमने, आंसर कितना आएगा, आप तो बहुत जीनियस है ना, आपने तुरंत सोचा 105 आएगा, तो लीजिए आपके लिए आंसर यहाँ पे हाजिर है। चले, तो हमने आपको सिंगल इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाया। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस एग्जाम्पल को आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और फिर कल इसको आप चेक कराएंगे मुझे, और फिर आपके लिए फिर टेस्ट भी हो सकता है। और अगर आप एडवांस पढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको बेस बना के कुछ नया प्रोग्राम भी कर सकते हैं। बट कोशिश करें, और आपको ये प्रोग्राम जो है लिख के लाना है, कॉपी में नोट डाउन करके लाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ।